नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नुक्कड़ समाचार और मैं हूं आपके साथ आशीष। आज हम बात करेंगे एक बड़े आर्थिक घटनाक्रम की, जो भारत के हीरे तराशने वाले उद्योग के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है। अमेरिका की ट्रंप सरकार ने भारतीय निर्यात पर जो नए टैरिफ लगाए हैं, उन्होंने न केवल वैश्विक व्यापार को झटका दिया है, बल्कि सूरत जैसे शहरों की रोजी रोटी पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। 27 अगस्त से अमेरिका ने भारत के श्रम प्रधान उत्पादों पर शुल्क दोगुना कर दिया है। इसका मतलब है कि अब कुछ वस्तुओं पर लगभग 50% तक टैक्स देना होगा। हीरा और आभूषण क्षेत्र इस फैसले से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार केवल इसी निर्णय से भारत के प्राकृतिक हीरे तराशने वाले उद्योग की आय इस साल 28 से 30% तक गिर सकती है। अभी तक जहां ये उद्योग $16 अरब का था, वो घटकर केवल 12.5 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। सबसे बड़ा असर सूरत पर पड़ा है, जिसे दुनिया का डायमंड पॉलिशिंग हब माना जाता है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार सूरत डायमंड बोर्स, जो दुनिया का सबसे बड़ा हीरा बाजार है, वहां अब खाली दफ्तरों की लाइन लगी हुई है। 4600 से ज्यादा दफ्तरों में से केवल 250 ही इस समय चालू है। काम बंद होने के कारण हजारों मजदूर घर बैठे हैं और विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये संकट लंबे समय तक चला तो लगभग 2 लाख लोगों की नौकरियां खतरे में पड़ सकती है। हीरा उद्योग पहले से ही कई मुश्किलों से जूझ रहा था। वैश्विक मांग में गिरावट आई थी, कृत्रिम लैब ग्रोन हीरों का मुकाबला बढ़ रहा था और मुनाफे के मार्जिन भी लगातार घट रहे थे। 2023 में जहां उद्योग का संचालन लाभ 5.5% था, वहीं अब यह घटकर केवल 3.5 से 4% के बीच रह गया है। ऊपर से ट्रंप की टैरिफ नीति ने इस उद्योग की कमर ही तोड़ दी है। भारतीय सरकार का कहना है कि अल्पकाल में असर दिखेगा, लेकिन कुल मिलाकर भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत है, क्योंकि घरेलू मांग मजबूत है। वस्त्र निर्यातकों को राहत देने के लिए सरकार ने शुल्क छूट भी बढ़ा दी है। विदेश मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि वॉशिंगटन के साथ बातचीत चल रही है और दोनों देशों की ओर से हल निकालने की कोशिश हो रही है। उधर अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने भी कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच अच्छे संबंध हैं और अंततः दोनों देश कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने इस पूरे घटनाक्रम को एक जागने की घंटी बताया है। उनका कहना है कि भारत अमेरिका व्यापारिक रिश्ते साफ तौर पर टूटन की ओर बढ़ रहे हैं और भारत को अपनी निर्यात रणनीति में विविधता लानी होगी। राजन का मानना है कि ट्रंप टैरिफ को केवल आर्थिक हथियार की तरह नहीं, बल्कि राजनीतिक दबाव बनाने के औजार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। रूस से तेल खरीदने और वैश्विक शक्ति संतुलन में अपनी जगह बनाने के लिए भारत को इस तरह के दबावों का सामना करना पड़ेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि अब भारत के पास 3 रास्ते हैं। पहला, घरेलू मांग को और अधिक मजबूत बनाना। दूसरा, यूरोप और मध्य पूर्व जैसे वैकल्पिक बाजारों में तेजी से विस्तार करना। और तीसरा, अगर जरूरत पड़ी तो भारत से बाहर कुछ पॉलिशिंग केंद्र स्थापित करना। लेकिन चूंकि असली हीरा तराशने का काम ज्यादातर भारत में ही होता है, इसलिए अमेरिकी आयात शुल्क से पूरी तरह बच पाना मुश्किल होगा। इसीलिए असली टिकाऊ रणनीति घरेलू खपत और बाजारों की विविधता में ही छिपी हुई है। दोस्तों, ये संकट केवल एक व्यापारिक नीति की बात नहीं है, बल्कि लाखों मजदूरों, कारीगरों और निर्यातकों की रोजी रोटी से जुड़ी हुई कहानी है। अगर समय पर इसका हल नहीं निकला तो सूरत से लेकर न्यूयॉर्क तक हीरे के कारोबार पर इसका गहरा असर पड़ेगा। ये थी आज की हमारी विशेष रिपोर्ट। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं हूं आशीष, आप देख रहे थे नुक्कड़ समाचार। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।